नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी के इस लेसन में मैं बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, दरअसल इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से भारत सरकार की पर्यावरण मंत्रालय जो है वो जो भी वन का ब्यौरा होता है वो जारी करती है। उसमें बिहार पर भी एक चैप्टर होता है, सारे राज्यों पर होता है। तो बीपीएससी के लिए हमारा बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, वो एक ऑथेंटिक सोर्स है जहां से हमें ये पता चल जाता है कि बिहार में वनों की क्या स्थिति है। तो अभी हम उसका इस छोटे से सेशन में अध्ययन करेंगे, सारगर्भित तरीके से हम उसका अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बिना देर किए सबसे पहले शुरू करते हैं और हम बिहार के सामान्य परिचय से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो हम सब पढ़े होंगे अब तक बिहार का जो एरिया है वो कितना है। बिहार का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर इसे किलोमीटर स्क्वायर भी हम लिखते हैं। तो ये क्या है, हमारा बिहार का एरिया है। ठीक है। अब सोचने वाली बात यहाँ क्या है दोस्तों, ये जो एरिया है हमारे बिहार का, ये कुल भारत के एरिया का, किसका, भारत के कुल एरिया का कितना है। तो ये भारत के कुल एरिया का 2.8%, या फिर अगर प्रिसाइजली आपको मैं कहूं तो 2.86% है। अब बहुत से हमारे दोस्त जो नए होंगे उनको ये मैं समझा दूं कि अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर भारत की एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर की होती तो उस परिस्थिति में बिहार जो होता वो 2.86 स्क्वायर किलोमीटर का होता। मतलब भारत की कुल एरिया कितनी है, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उस 32 लाख में मतलब ये जो 94,163 जो किलोमीटर है ये बिहार का एरिया है। इसको अच्छे से याद कर लेना, बीपीएससी इतना ही इजी और इतना ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल पूछती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा कि बिहार का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बसावट कहाँ है। तो ये मान लो पृथ्वी है, सपोज दैट टेढ़ा उढ़ा जैसा भी बना है, मान लो एक पल के लिए। तो हम सबको पता है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन, किसी भी स्थान का लोकेशन धरती के सतह पर वो कहाँ है, इसके निर्धारण के लिए हमने अक्षांश और देशांतर, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसका हमने खोज किया। तो लैटिट्यूड वो होता है जो लेटा हुआ रेखा है, अक्षांशीय रेखा, और लॉन्गिट्यूड वो रेखा है जो लंबवत होता है, जो दो ध्रुवों को आपस में मिलाता है ना। दोनों रेखा, वैसी एक काल्पनिक रेखा, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, वैसी काल्पनिक अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी उसे हम क्या कहेंगे, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, या फिर उसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री के ऊपर का जो एरिया है, कहां, 0 डिग्री के ऊपर का जो ये पूरा का पूरा एरिया है ये कहलाएगा नदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से इसके नीचे का एरिया सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप सबको पता होगा कि ये देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है, उसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, वो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर है ना। इसके जो पश्चिम होगा उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इससे जो पूर्व होगा उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो भारत कहां अवस्थित है दोस्तों, भारत कुछ यहां अवस्थित है। ये जो हमारा एरिया है यहां पर मान लो भारत अवस्थित है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां से आप पूर्वालोकन जब पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, आपको एक्सटेंट में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब हम बिहार के संबंध में देखेंगे कि बिहार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो पहले तो हम एक बिहार का रफ मैप ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड।
ये, ठीक है, जैसा भी बना है, माफ करना अगर बुरा बना होगा तो, ठीक है। मैं स्टार फिश जैसा बिहार का मैप बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए। इसमें अगर मैं आपको बताऊं ना, तो चार, इसका सबसे अंतिम विस्तार अगर हम देखें तो चार बिंदु होगा। तो सबसे जो उत्तर का बिंदु होगा वो यहां पश्चिम चंपारण होगा। कहां? पश्चिम चंपारण। सबसे अगर हम पूर्व का बिंदु देखें तो वो कहां होगा? किशनगंज में होगा। सबसे दक्षिण का अगर बिंदु देखो तो हमें कहां मिलेगा? गया में मिलेगा। कहां मिलेगा? ये गया में मिलेगा, ठीक है। यहां पर सबसे दक्षिण का बिंदु ये गया में, एक सेकेंड, ठीक है, कहां? गया में मिलेगा। वहीं सबसे अगर हम ये हमारा पश्चिम वाला बिंदु अगर देखें तो ये कहां? कैमूर में मिलेगा। कहां? कैमूर में मिलेगा। तो ये चारों पॉइंट जब हम मैप पर ड्रॉ करेंगे, ग्लोब पर ड्रॉ करेंगे, तो इसका कोई वैल्यू तो होगा ना। यही हमारा भौगोलिक विस्तार है। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट में दी हुई है। तो हमें एक एक करके इन सारे चारों पॉइंट्स के विस्तार को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये पश्चिमी चंपारण जो सबसे उत्तरी छोर है बिहार का, इसका एक्सटेंट कितना है? तो ये 27 डिग्री, कितना? 27 डिग्री और हमारा 16 मिनट। कितना? 27 डिग्री और 16 मिनट, ठीक है। नहीं नहीं, 27-45 होगा। 27 और 45, 27 डिग्री 45 मिनट। और ये होगा हमारा गया वाला जो एरिया है, ये होगा 24 डिग्री और 16 मिनट नॉर्थ। अब समझ गए आप? गया जो है वो 24 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ अंतिम छोर है, और ऊपर का छोर 27 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ का है। नॉर्थ क्यों है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा बिहार स्थित है। बात समझ आई? अब वही कैमूर और किशनगंज वाला हम देखें, पूर्वी पश्चिमी छोर। तो जो कैमूर का है ये हो जाएगा हमारा 83 डिग्री और 16 मिनट ईस्ट। कितना? 83 डिग्री और 16 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से। यहां पर कितना? 88 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। कहां तक? 88 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट तक होगा, ठीक है। 88 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट तक होगा। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक समझने में? मैं उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ये अगर आप बेसिक समझ गए ना तो आपके लिए काम आसान हो गई। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी रिवाइज हो गया, और अब हम सीधा थोड़ा सा पॉपुलेशन देखेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपने मूल टॉपिक पर। और दोबारा मैं कह दूं, मैं ओरिजिनल पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा, जो भी जिस क्रम में फॉरेस्ट रिपोर्ट चला है उसी क्रम में मैं चीजों को आप तक पहुंचा रहा हूं। अब हम बिहार के पॉपुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। बिहार का जो पॉपुलेशन का होगा आकलन, वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो सेंसस से 2011 के हिसाब से बिहार की जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा? 104.10 मिलियन होगा। कितना? 104.10 मिलियन होगा, मतलब 10 करोड़ 41 लाख होगा बिहार का पॉपुलेशन। किसके हिसाब से? सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें से अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें, किसकी? ग्रामीण पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो 88.7% है। कितना? 88.7% है ग्रामीण पॉपुलेशन। तो 10 करोड़ का 88% कितना हो जाएगा? तो 88 तो ऐसे ही हो जाता सिंपल अगर मैं बताऊं तो, लेकिन 41 लाख भी है तो वो बढ़ जाएगा थोड़ा, है ना। तो उस हिसाब से 90 के आसपास ये होगा। एग्जैक्ट फिगर आप देख लेना, हालांकि परसेंट में अपना काम चल जाएगा। वहीं अगर मैं आपको अर्बन पॉपुलेशन बताऊं तो अर्बन पॉपुलेशन आप इसमें से जोड़ दो 11.2, ठीक है। अब इसको आप 3 भी बना सकते हो। एक्चुअल में यहां पर क्या हो जाएगा? 88 दशमलव, ये हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा 29। तो अब आपका 100% हो गया। लेकिन इन सब के अलावा सेंसस एक ट्राइबल पॉपुलेशन के भी बारे में हमें बताता है। और बिहार के केस में अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, किसकी? ट्राइबल, जनजातीय। जनजातीय
जनसंख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बिहार के केस में 1.34 मिलियन है। इसे याद कर लेना। जो परसेंट में कितना हो जाएगा ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंट में हो जाएगा 1.28%। ये याद कर लेना। और सोचो फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्यों ट्राइबल पॉपुलेशन का जिक्र किया गया है, क्योंकि जहां ट्राइबल पॉपुलेशन महज 1% है, वहां जाहिर सी बात है घने वन का जो प्रतिशत होगा वो कम होगा। वहां पारंपरिक स्तर पर या भौगोलिक स्तर पर भी वनों का जो प्रतिशत होगा वो कम होगा, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है और इसीलिए हमें ये चीजें बताई जाती है। अब हमारा मुद्दा आता है असली दो महत्वपूर्ण चीज पर जो सेंसर ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें बोलता है, एक डेंसिटी का और दूसरा लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन का। मतलब पहला घनत्व का, पहला कितना बिहार के, इसके लिए भी वो सेंसस 2011 को रेफर करता है और ये कहता है पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में कितना, एक वर्ग किलोमीटर में मतलब वह क्षेत्र जो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है, ऐसे क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, 1106 लोग निवास करते हैं। तो ये हमारा बिहार का पूरा क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। वहीं अगर हम लाइव स्टॉक सेंसस मतलब पशुधन की अगर संख्या हम बोले तो ये मिलियन में कितना हो जाएगी, 32.93 मिलियन। कितना, 32.93 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार का लाइव स्टॉक सेंसस, बिहार में पशुधन की जो है वो कुल संख्या इतनी हो जाएगी। इसको ध्यान रखना। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। इसको याद रखना। अब यहां महत्वपूर्ण एक चीज है, जिस प्रकार हमारा सेंसस होता है हर 10 साल पर, उसी तरह से जानवरों का भी सेंसस होता है। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये जानवरों के 19वें 19th लाइफ स्टॉक सेंसस से, कहा 19वां पशुधन जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार बिहार में पशुधन की कुल संख्या कितनी है, 32.93 मिलियन है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम और कम करके एरिया वाइज। किसकी, एरिया वाइज। इसमें दो बना देते हैं, एक तरफ मैक्स और एक तरफ मिनिमम। अब देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से, देखें सिंपल, अभी परसेंट परसेंट नहीं, एरिया के दृष्टि से कि किस जिला में कितना जंगल है, उस हिसाब से अगर हम मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात करें तो नंबर 1 पर कौन आता है, कैमूर। वहां नंबर 1 पर कौन आएगा, वहां नंबर 1 पर आएगा दोस्तों कैमूर। कौन आएगा, कैमूर आएगा। कैमूर में कितना है भाई साहब, तो 1051 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी फॉरेस्ट है कैमूर जिला में। ठीक है, कैमूर एक चीज के लिए और न्यूज में था, क्यों था, या हमने देखा था अभी, वो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है भाई, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, पश्चिमी चंपारण। कौन है, पश्चिमी चंपारण है। यहां कितना है, 903 किलोमीटर स्क्वायर यहां जंगल है। पश्चिमी चंपारण क्यों फेमस है, दो कारण से, एक तो हमने अभी पढ़ा ये सबसे उत्तरी जिला है, और दूसरा क्या है, यहां बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसको नहीं भूलेंगे ना, भूलना भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज बिहार में कहां है, कैमूर में 1051 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे दूसरे नंबर पर एरिया कहां है, पश्चिमी चंपारण 903 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा जिसका सिर्फ और सिर्फ हमें नाम याद करना है वो कौन सा होगा, रोहतास होगा। वो कौन सा होगा, रोहतास होगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 हमारे मैक्सिमम कौन कौन, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। आंख बंद करके विजुअलाइज करो मैप में, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये 3 एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर वाले जिले हैं। अब हम मिनिमम में अगर देखें तो यहां भी हम 3 को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर मिनिमम में अगर कोई होगा तो वो कौन होगा, शेखपुरा होगा। कौन होगा,
शेखपुरा होगा। यहां अगर मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल 1.19 किलोमीटर स्क्वायर मात्र फॉरेस्ट है यहां, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है भाई? दूसरे नंबर पर आपको अरवल मिलेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन मिलेगा? यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे लगता है ना एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ सकता है एकदम। क्यों आ सकता है? जहानाबाद हर 2 साल पर ना फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो इससे पहले 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया होगा। 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जहानाबाद ऐसा जिला था जो वन विहीन जिला था, जहां पर वन नहीं पाए जाते थे, लेकिन जहानाबाद इस दिशा में तरक्की किया है। और आज की डेट में जो हमारा जहानाबाद है वहां पर वन विहीनता नहीं, वन न्यूनतम में भी ये नंबर 1 पर नहीं है, नंबर तीसरे पर आ गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहां अगर मैं भूल रहा हूं ना, मैं भूल नहीं रहा हूं तो यहां लगभग 4 किलोमीटर से कुछ ज्यादा वन है ये जहानाबाद में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम वन कहां है? एरिया वाइज शेखपुरा में। दूसरे नंबर पर सबसे कम कहां है? अरवल में। और तीसरे नंबर पर सबसे कम कहां है? जहानाबाद में। अगर पूछा जाए बिहार में क्या कोई अब वन विहीन जिला है, तो नहीं, बिहार का अब कोई भी जिला वन विहीन जिला नहीं है। आज से 2 साल पहले तक 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में एक वन विहीन जिला था, वो कौन था? जहानाबाद था। समझ आ गई? उम्मीद करता हूं। ये हमने कैसे देखा? एरिया वाइज देखा। अब हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? प्रतिशत वाइज, परसेंट एरिया। इसके हिसाब से अगर देखें तो मैक्स और मिनिमम, ठीक है, 2 चीज देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें भी हम 3 देखते हैं। परसेंट एरिया का मतलब है कि मान लो एक जिला का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत में वहां कितना वन है। बात समझ आए? उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत में वहां कितना वन है। तो परसेंट एरिया के हिसाब से भी अगर देखें तो नंबर 1 पर कौन है? कैमूर है। नंबर 1 पर कौन है? कैमूर है। क्योंकि अगर मैं सही हूं दोस्तों तो यहाँ 35% एरिया जो है लगभग वो वन का है। और कितना था एरिया के हिसाब से? 10,151 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर जो आपको मिलेगा वो जमुई मिलेगा। कौन मिलेगा? जमुई मिलेगा, ठीक है। और कैमूर में 31.5% इतना है। 35 नहीं, 31.31% है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जमुई है। जमुई में एरिया वाइज अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये चौथे नंबर पर आता है, लेकिन प्रतिशत वाइज दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं नवादा आता है। तीसरे नंबर पर प्रतिशत में मैक्सिमम कौन है? नवादा है, ठीक है। अब मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम में कौन होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है शेखपुरा होगा, क्योंकि यहां 0.17% ही फॉरेस्ट एरिया है। एरिया में ही 1.19 के करीब था, है ना। दूसरे नंबर पर कौन है शेखपुरा के बाद? बक्सर और सिवान। कौन है? बक्सर और सिवान। दूसरे नंबर पर 2 जिले हैं, तो यहां ई ऑप्शन से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसको प्लीज याद कर लेना कि दूसरे स्थान पर न्यूनतम वन प्रतिशत के मामले में कौन है? बक्सर भी है और सिवान भी है। बक्सर को मलद और कहा गया है किसमें? रामायण में, ठीक है। आगे तीसरे पर अगर देखें तो गोपालगंज, जहां के अपने वो पंकज भाई साहब हैं एक्टर, है ना, गोपालगंज है। इसे प्लीज आप लोग देख लो और अच्छे से याद कर लो। ये प्रतिशत वाइज था। हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो आप लोगों को एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझाने का होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग अब तक टिक गए हैं ना उनको अब एक खजाना दूंगा अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो। एक चीज होता है फॉरेस्ट कवर। क्या होता है? फॉरेस्ट कवर। हम सिर्फ पढ़ते हैं बिहार का फॉरेस्ट कवर कितना है, लेकिन ये फॉरेस्ट कवर ना कई चीजों से मिल के बना होता है। किस किस चीज से मिलके बना होता है? तो सबसे पहले तो
मतलब इसे हम सघनता के आधार पर दरअसल 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, फिर क्या करते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, उसके बाद हम क्या करते हैं अंत में अदर फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट। क्या कहेंगे, सबसे पहले अति सघन वन, फिर मध्यम सघन वन, फिर क्या कहेंगे खुला वन। तो ये तीन मिलकर के फॉरेस्ट कवर का निर्माण करता है। तो बिहार में अगर हम अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये पिछले साल से मतलब 19 के रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट में कोई भी परिवर्तन इस आंकड़े में नहीं हुआ है। 19 में भी अति सघन वन 333.42 किलोमीटर स्क्वायर ही था और अभी भी ये इतना ही है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब जो है वो क्या इसको कहें वृद्धि वृद्धि नहीं हुआ है। और ये प्रतिशत में कितना होगा तो 0.35% होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। मीडियम डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, ये 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर होगा और ये प्रतिशत में 3.49% होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट में जो है वो वृद्धि हुई है। ये क्या था, 0 था, इसमें ना वृद्धि ना नुकसान ना घाटा, इसमें वृद्धि हुई है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट में कितने की वृद्धि हुई है, तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 6 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कितने की, 6 किलोमीटर, 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं ओपन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कितना 4% होगा। ठीक है, ये हमारा है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी वृद्धि हुआ है और कितना हुआ है तो 69, कितना 69 किलोमीटर स्क्वायर का इसमें वृद्धि हुआ है। इसको ध्यान रखना। अब सोचो ये तीनों में क्यों ऐसे लिख के आपको बताया हूं, क्योंकि जो इनका जोड़ होगा वही बिहार का कुल फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। तो इनका जोड़ कितना होगा, 333, 3285, 3761। इन सब को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा निकलेगा 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, जो 7.84% होगा। मैं लिख देता हूं अब यहां फॉरेस्ट कवर। क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट कवर। एरिया वाइज कितना है तो ये हो जाएगा 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में कितना होगा 7 पॉइंट या 1 मिनट, प्रतिशत में बाद में यहां लिख देते हैं। प्रतिशत में कितना होगा 7.84% होगा फॉरेस्ट कवर। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ 7.84% होगा फॉरेस्ट कवर। एक चीज और इसमें आता है स्क्रब, झाड़ी उड़ी होता है ना वो सब। तो झाड़ी उड़ी का अगर हम एरिया देखें तो ये ज्यादा नहीं है, ये कॉमा है, 235.89 है, जिसको अगर आप टोटल जब करेंगे ना सिंपल तो यहां परसेंट में ये कितना हो जाएगा 7 पॉइंट के बाद 2.25%। और इन्हीं दोनों को मिला करके आपका कितना आता है, ये ऐड कर देंगे तो 8 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, जिसलिए हम अंत में कहेंगे 91.51, मतलब बिहार का इतना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वनों वाला क्षेत्र है टोटल। उसमें अगर हम नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो बचा हुआ जो बिहार है 51.91% जो बिहार है वो क्या हो जाएगा, नॉन फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नॉन फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक चीज और, अगर मैं सिंपल बताऊं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या वृद्धि हुई थी, ना वृद्धि हुआ था और ना ही घटा था, ये 0 पर था। वहीं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें जो आ सकता है तो इसमें 6 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। वहीं ओपन फॉरेस्ट की जब हम बात किए थे तो देखे थे इसमें 69 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। ये चीजें हमने देख लिया था। अब इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं और ऐड ये करेंगे फॉरेस्ट में कि बिहार के संदर्भ में हम ये देखेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज कि बिहार में सर्वाधिक क्या था, बिहार में
सर्वाधिक किस प्रकार का वन है, किस मीडियम डेंस फॉरेस्ट नहीं, वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं, तो कौन हो जाएगा, ओपन फॉरेस्ट। कौन सा, ओपन फॉरेस्ट जो है वो बिहार में सर्वाधिक है, इसे आप ध्यान रखना। बिहार में सर्वाधिक कौन सा फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट बिहार में सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रोथ का, कि वृद्धि के मामले में मतलब जिलों का क्या स्थान है। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि नंबर 1 ग्रोथ में जो है वो बांका है, और नंबर 2 ग्रोथ में जो है वो कौन है, जमुई है, ये ग्रोथ में। ठीक है, नंबर 1 कौन है, बांका, और नंबर 2 पर जमुई में। वहीं अगर हमें कम में देखें, किसमें, कमी होने के मामले में देखें, तो नंबर 1 पर कौन होगा, कैमूर, जहां एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा वन है, प्रतिशत वाइज भी सबसे ज्यादा वन है, लेकिन यहां वन घट रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कमुई के बाद कौन हो जाएगा, सुपौल। कौन होगा, सुपौल। ठीक है, तो यहां कमी हो रहा है वन में, कैमूर में सर्वाधिक वनों में कमी, सुपौल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कमी, बांका में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, और जमुई में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट टाइप कैसा है बिहार का। तो देखिए, फॉरेस्ट टाइप की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर्णपाती वन ज्यादा मिलेंगे, तो इसीलिए हम उसे नंबर 1 पर किसको रखेंगे, नदर्न ड्राई, हिंदी में भी लिख देंगे नदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट। कितना, 29.97% है टोटल मैप्ड एरिया का। इसको याद कर लेना प्लीज। कौन, नदर्न उत्तरी सूखा मिक्स पर्णपाती वन, उत्तरी सूखा वर्ण मिक्स्ड मिश्रित पर्णपाती वन, उत्तरी सूखा मिश्रित पर्णपाती वन कितना है, 29.97% है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो ये हो जाएगा जो बिहार का है वो हमारा कितना हो जाएगा, TOF या फिर प्लांटेशन, TOF या प्लांटेशन, ये कितना 29.04%। अब आप सोचेंगे TOF क्या है, तो TOF होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो वन का एरिया है उसके बाहर टोटल ट्री, या फिर आप इसे प्लांटेशन कहिए, वो कितना है 29.04। अपने काम का मेनली ये है कि बिहार में किस प्रकार का फॉरेस्ट टाइप मेजर है, तो वो है नदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडिवस फॉरेस्ट, 29.97% टोटल। इसको याद कर लो आप प्लीज अच्छे से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको क्या बताएंगे इसमें, राज्य में एक इंपॉर्टेंट चीज था, उसमें क्या था, कार्बन स्टॉक। क्या था, 1 मिनट, टॉपिक भी ना देख लेता हूं कुछ छूटे ना। तो हाँ, राज्य में कुल कार्बन स्टॉक वाला है टॉपिक। राज्य में कुल, बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, CS, ये मिलियन टन में अगर मैं कहूं तो 56.88 मिलियन टन। इसे मीट्रिक टन मत समझ लेना, ये मिलियन टन है। कितना, 56.88 मिलियन टन है बिहार में कुल कार्बन स्टॉक। ठीक है, दूसरे नंबर अगर हम बात करें तो ये भारत का, जैसे कैसे जमीन के मामले में भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार में है, उसी प्रकार भारत के कुल कार्बन स्टॉक का परसेंट अगर देखें तो भारत के मामले में ये
0.79% है। तो इसे याद कर लेना, भारत के संदर्भ में ये मात्र 0.79% है। और टोटल अमाउंट अगर कोई हमसे पूछे तो 56.88 मिलियन टन कार्बन सिंक के ये बराबर है। इसको याद कर लेना, मिलियन टन कार्बन सिंक के ये बराबर है। ठीक है, मतलब नहीं, एक चीज मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं, दो चीजों को। हमारा कार्बन स्टॉक कितना है, ये 56.88 मिलियन टन। अगर कार्बन सिंक के मामला में देखेंगे ना, तो ये जो हमारा 56.88 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक है, वह कुल 208.56 मिलियन टन ऑफ CO2 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों को मैं मिक्स कर रहा था गलती से, इसको 56.88 मिलियन टन का जो टोटल कार्बन स्टॉक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अगर देखें तो 208.56 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ये हमारे बिहार का टोटल, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, ट्री स्पीसीज, अभी यहां पर हालांकि बिहार गया नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा रूरल में और अर्बन में। तो रूरल में अगर मैं कहूं, रूरल में सबसे ज्यादा मिलते हैं आम, उसके बाद आपको मिलेगा शीशम, फिर आपको मिलेगा तार, फिर आपको मिलेगा लीची, और फिर मिलेगा जामुन। ये रूरल एरिया में आपको इस तरीके का पेड़ का सेटअप मिलेगा। दूसरे शहर में लीची, दूसरे नंबर पर आम, तीसरे नंबर पर सेमल, चौथे नंबर पर शीशम, और पांचवें नंबर पर अमरूद। पांचवें नंबर पर क्या, अमरूद मिलेगा। इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये ट्री स्पीसीज है, वन की पेड़ की प्रजाति। ग्रामीण इलाके में आम, शीशम, तार, लीची और जामुन, आम, शीशम, तार, लीची और जामुन। शहर में लीची, आम, सेमल, शीशम और सबसे अंत में हमारा क्या हो जाएगा, अमरूद। ये पूरा का पूरा हमारा ट्री स्पीसीज हो गया बिहार में पाया जाने वाला। अब हम एक बार में क्या करेंगे, आसान भाषा में, जो अब तक सब चीज गुजिया गया होगा दिमाग में, उसको आसान भाषा में समराइज कर लेंगे। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत काम का रहेगा। कुल वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र अगर हम देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा वनों में कुल वृद्धि, वनों में कुल वृद्धि देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वृक्षाच्छादन। ठीक है, तो कुल होगा ना, कुल वृक्षाच्छादन। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कुल वनाच्छादन। और फिर इन दोनों का मिक्स कितना होगा। अब इसमें आइए, कुल वन क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो कुल वन क्षेत्र हमारा कितना था, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना परसेंट था, 7.84% था। वनों में कुल वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो ये कितना हुआ था, वनों में कुल वृद्धि पिछली बार का अगर आपको फॉरेस्ट सर्वे जो पता होगा ना, तो उसमें कितना था, 7.84 था शायद, 7.84% पहले था। और अब कितना हो गया, 7.84 तो अभी है, पहले 7.76% था, जो अब 7.84% हो गया। तो इसलिए यहां बढ़ोतरी कितने की हुई है, बढ़ोतरी की जब हम बात करेंगे तो 0.08% की बढ़ोतरी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है,
सीधा मैं लिख देता हूं यहां पहले 0.08% की बढ़ोतरी हुई। कैसे ये बढ़ोतरी हुई? क्योंकि 2019 में ये 7.76 था और अभी 7.84 हो गया इस बार 21 में, तो इसलिए 0.08% की यहां वृद्धि हुई। कुल वृक्षाच्छादन की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर, जो 2.4% है। कितना? 2.4% है। वहीं कुल वनाच्छादन की बात करें तो ये 7380.79, जो अभी हमने ऊपर देखा 7.84%। इसी को जब हम टोटल कर देंगे, बिहार में कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर के कितना है, तो ये टोटल हो जाएगा 9721.79 वर्ग किलोमीटर, और परसेंट में ये हो जाएगा दोस्तों 10.32%। कितना? 10.32%। तो इसको बस याद कर लेना, ये 10.32 का आंकड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो ये तीनों आंकड़ा 2.4% वृक्षाच्छादन, 7.84% का वनाच्छादन और 10.32% का कुल वृक्षा और वनाच्छादन को मिला करके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इसमें अति सघन हम देख लिए थे। अति सघन वन में कोई वृद्धि नहीं हुई। सघन जो मध्यम सघन वन है उसमें दोस्तों आप सबको पता होगा कि थोड़ा बहुत जो है 6 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला था। खुला वन में 69 स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिला। सबसे ज्यादा वन एरिया वाइज कहां है, तो वो कैमूर में है। प्रतिशत वाइज सबसे ज्यादा वन कहां है, कैमूर में है। एरिया वाइज सबसे कम वन कहां है, तो शेखपुरा में है। प्रतिशत वाइज सबसे कम वन कहां है, तो वो कहां है दोस्तों, शेखपुरा में ही है। ये सब हमने देखा था। सर्वाधिक वनों की वृद्धि कहां हुई है, बांका में हुई है। सबसे मतलब वनों की सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, तो वो कैमूर में हुई है। ये हमने देखा। फिर हमने पेड़ की प्रजाति देखी और क्या कहा, क्या हमने उसमें देखा कि पेड़ की प्रजाति के मामले में ग्रामीण इलाकों में आम का पेड़ सर्वाधिक है। उसके बाद हम देखे शहर के मामले में लीची का पेड़ सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट था ये 17 स्लाइड में खत्म हुआ। कार्बन सिंक की बात की है कि 56.88 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक है बिहार में। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो उस मामले में क्या है, 208 जो हमारा है 56 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा था बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। मैं जितना मेरे से हो सकता था आसान भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। कुछ टॉपिक अगर समझना हो आसान भाषा में तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, तो चलिए चलते चलते आप सभी के लिए एक शब्द लिख दूं, थैंक यू एंड लव यू। बाय बाय।